अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एफएससी पार्ट 2 सेकेंड ईयर के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.9 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने 2.9 का फर्स्ट क्वेश्चन और उसके रिलेटेड जो डेफिनेशन, जो कंसेप्ट थे वो एक्सप्लोर किए थे। तो अब हम सबसे पहले इस क्वेश्चन नंबर 2 में जो कंसेप्ट्स, जो डेफिनेशन, जो रूल यूज़ हो रहा है वो हम आपको समझाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स को हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें हमने रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम दो वैल्यूज़ फाइंड करनी है, जिनको हम आसान अल्फाज में एक्सट्रीम वैल्यूज़ भी कहते हैं। तो इनको फाइंड करने के लिए हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू हम ये दोनों वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। तो वो टेस्ट क्या है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसका हमने डेरिवेटिव निकालना है एफ डैश ऑफ एक्स, उसको हमने पुट कर देना है ज़ीरो के इक्वल। अब जब इसको हम ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। लेट्स सपोज वो वैल्यू है सी। उस वैल्यू को हमने सेकंड डेरिवेटिव के अंदर, जो इसका अगेन डेरिवेटिव लिया जाएगा, उसमें पुट करना है। और उसमें पुट करने के बाद लेट्स सपोज हमारे पास वैल्यू आ जाती है z। अब अगर ये z वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हम कहेंगे हमारा जो फंक्शन है वो रिलेटिव मिनिमम है इस पॉइंट के ऊपर, c के ऊपर। और अगर ये वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव की इस c के ऊपर लेस देन 0 आ जाती है, नेगेटिव वैल्यू आती है, तो इसका मतलब है हमारा जो फंक्शन है वो रिलेटिव मैक्सिमम है इस पॉइंट C के ऊपर। और तीसरी हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हमारा जो सेकंड डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू इस C के ऊपर 0 आ जाए। अगर 0 आ जाती है तो वो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो फिर इस पॉइंट को हम कहेंगे ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो स्टूडेंट्स, ये सिंपल टेस्ट है, डेफिनेशन है, जो इस क्वेश्चन नंबर 2 में अप्लाई होनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। उसमें भी यही टेस्ट हमने यूज़ करना है। दोबारा रिकॉल कर देता हूँ। फर्स्ट डेरिवेटिव आपने लेना है, उसको 0 के इक्वल पुट कर देना है। उसमें से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। वो लेट्स सपोज c आ जाती है, उसको हमने सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है। अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो रिलेटिव मिनिमम होगा, अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो रिलेटिव मैक्सिमम होगा, अगर वैल्यू 0 आ जाती है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम बाद में करेंगे, सेकंड क्वेश्चन पहले करेंगे ताकि आपको क्वेश्चंस की बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो स्टूडेंट्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई एक्सरसाइजेज का सलूशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो स्टूडेंट्स, एक्सट्रीम वैल्यूज को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम जो गिवन फंक्शन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएगा 2x - 1। अब हम स्टेशनरी पॉइंट को फाइंड करने के लिए इस फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो फॉर स्टेशनरी पॉइंट पुट एफ डैश ऑफ एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। अब हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है 2x - 1, इसको इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ये 1 इस साइड पे आ जाएगा और 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1/2। ये हमारा स्टेशनरी पॉइंट है। तो अब हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है, जो हमारा गिवन फंक्शन है। तो उसका अगेन डेरिवेटिव हम लेते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग। तो f डबल डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा, ये फर्स्ट डेरिवेटिव था, ये है 2x - 1, तो सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा 2। इसमें हमने पुट करना है सेकंड डेरिवेटिव के अंदर ये पॉइंट जो हमारी x की वैल्यू आई थी। x की वैल्यू है हमारी 1/2, तो वो चूँकि इधर x है ही नहीं तो इसमें पुट करके कोई भी इसको फर्क नहीं पड़ेगा, ये 2 ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो 2 है इसका हमें पता है ये ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो अगर हमारे पास ये ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो इसका मतलब है हमारा जो फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स वो रिलेटिव
मिनिमम है एट x इज इक्वल टू 1/2, जो पॉइंट हमने पुट किया है। अगर हम सेकंड डेरिवेटिव में ये पॉइंट पुट करते हैं तो वैल्यू 0 से छोटी आ जाती है, नेगेटिव में वैल्यू आती है, तो वो रिलेटिव मैक्सिमम होगा उस पॉइंट के ऊपर। तो ये x इज इक्वल टू 1/2 के ऊपर रिलेटिव मिनिमम है। तो स्टूडेंट्स यहां तक हमें अपने फंक्शन के बिहेवियर का पता चला है कि वो इस पॉइंट के ऊपर मिनिमम है या मैक्सिमम है। तो हमारा फंक्शन इस पॉइंट के ऊपर मिनिमम है। अब हमने इस पॉइंट के ऊपर अपने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारा जो फंक्शन f ऑफ x है, ये ऊपर हमने लिखा हुआ है, उसके अंदर हमने वैल्यू पुट करनी है 1/2। तो 1/2 पुट कर देते हैं जी। 1/2 इसका स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 2। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 माइनस 1/2 माइनस 2। इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम आ जाएगा। तो ये 1 माइनस 2 माइनस 8, और ये हमारे पास आ जाएगा जी -9/4। तो ये है वो मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की, जो x इज इक्वल टू 1/2 इस पॉइंट के ऊपर आई है। तो स्टूडेंट्स ये आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के बाकी पार्ट्स भी हम करेंगे तो आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इसमें हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को ही यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट किया है, हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा। उस पॉइंट को हम सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास 3 ही पॉसिबिलिटीज़ यहाँ होंगी, या इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, या 0 से बड़ा होगा, या 0 से छोटा होगा। तो अगर इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। अगर 0 से बड़ा आ जाता है तो वो रिलेटिव मिनिमम होगा। अगर 0 से छोटा आ जाता है तो वो रिलेटिव मैक्सिमम होगा। तो उसके बाद हमने वही जो पॉइंट है उसको फंक्शन के अंदर पुट करके वो वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो स्टूडेंट्स अब हम इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं, आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का क्यूब। तो सबसे पहले इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा -3x²। अब हमने फॉर स्टेशनरी पॉइंट अपने इस फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने पुट कर देना है 0 के इक्वल, और फर्स्ट डेरिवेटिव है -3x² इज इक्वल टू 0। तो इधर से x² इज इक्वल टू 0 ओवर -3 आ जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी 0। तो ये हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट आ गया है x इज इक्वल टू 0। अब हम सेकंड डेरिवेटिव ले लेते हैं, अगेन डिफरेंशिएट कर लेते हैं अपने फंक्शन को। तो f डबल डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा -3, और पावर पीछे आ जाएगी 2x, तो ये आ जाएगा -6x। इसके अंदर हम पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 0। f डबल डेरिवेटिव 0 जब पुट होगा तो ये -6 इंटू 0, तो ये हमारे पास आ गया 0। अब 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। अगर 0 से बड़ी वैल्यू होती, पॉजिटिव वैल्यू होती, तो फंक्शन इस पॉइंट के ऊपर रिलेटिव मिनिमम होना था। अगर 0 से छोटी वैल्यू होती, माइनस में होती, तो फंक्शन इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम होना था। लेकिन ये 0 आ गया है, तो इसका मतलब है ना ही फंक्शन इस पॉइंट के ऊपर मिनिमम है ना ही मैक्सिमम है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। सो x इज इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है। इसमें भी हमारे पास एक पोलिनोमियल है, उसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं। ये आ जाएगा 10x माइनस 6। तो फॉर स्टेशनरी पॉइंट हम इस फर्स्ट डेरिवेटिव को पुट कर देते हैं 0 के इक्वल। तो ये आ जाएगा 10x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और 10x इज इक्वल टू प्लस 6, x इज इक्वल टू 6/10, और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3/5। ये हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट आ गया है। अब हम इसको सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट करेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए हम फंक्शन को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा 10। तो इसके अंदर जब पुट किया जाएगा वो वाला पॉइंट 3/5 को,
तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट ही है, तो ये 10 आ जाएगा। अब 10 जो है ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स इज रिलेटिव मिनिमम है एट x इज इक्वल टू 3/5। इस पॉइंट के ऊपर रिलेटिव मिनिमम है। तो स्टूडेंट्स अब हम इस पॉइंट को x इज इक्वल टू 3/5 को अपने फंक्शन के अंदर पुट करेंगे। f ऑफ 3/5 हमारे पास आ जाएगा, ये फंक्शन है तो इसमें 5 3/5 इसका स्क्वायर माइनस 6 3/5 प्लस 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी, ये आ जाएगा 5 इंटू 9/25 माइनस 18/5 प्लस 2, और ये हमारे पास आ जाएगा 5 इस 25 से कट जाएगा तो 5 एलसीएम आ जाएगा, तो ये 9 माइनस 18 प्लस 10, तो ये -8 प्लस ये 1/5 आ जाएगा। तो यही हमारा क्वेश्चन है जी, हमने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। आसान से क्वेश्चंस हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। इसका भी हम फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू एक्स, तो ये आ जाएगा 6x। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया है। तो स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए बिल्कुल सेम आपने लिख लेना है, तो हमने पुट कर देना है एफ डैश ऑफ एक्स को इज इक्वल टू 0। तो एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास आया था 6x, इसको इज इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे, तो x इधर से हमारे पास आ जाएगा 0। अब इसको हम सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट करेंगे, तो अगेन हम डिफरेंशिएट करेंगे, वो आपने लिख लेना है। तो f डबल डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसके अंदर जब हम पुट करेंगे 0 को, तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 6 ही रहेगा। 6 ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स इज रिलेटिव इस पॉइंट के ऊपर मिनिमम है, क्योंकि वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो अब f में ये पॉइंट जो 0 है वो पुट कर देंगे, तो वो जब पुट होगा तो वो 0 ही आ जाएगा। तो यही हमारा क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फिफ्थ पार्ट है वो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सेम पिछले 4 क्वेश्चंस की तरह है, आप आसानी से कर सकते हैं। ये जो 6 पार्ट है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास आ जाएगा 6x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 36। तो फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स पुट कर देंगे एफ डैश ऑफ एक्स को इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। इससे पहले जो हमने 4-5 पार्ट्स किए हैं उसमें हमारे पास लीनियर इक्वेशन थी, उसको सॉल्व करना आसान था, लेकिन ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। हम इसको फार्मूला की मदद से भी हल कर सकते हैं, इसको फैक्टराइजेशन से भी हल कर सकते हैं, और इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम इसको फार्मूला के मेथड से सॉल्व करते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, तो सबसे पहले इसमें से 2 कॉमन ले लें और उस 2 को दूसरी साइड पे हम ले जाएंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 18। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। तो इसमें a हमारे पास है 3 और b हमारे पास है -2, c आ जाएगा -18। तो फार्मूला लगा लेते हैं जी, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फार्मूला है हमारे पास ओवर 2a। तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, -b इसकी वैल्यू है -2 प्लस माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा, -4a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है -18। तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। दोनों वैल्यूज़ के ऊपर हमने सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करनी है। तो स्टूडेंट्स अब हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो हमारे पास इसका डबल डेरिवेटिव आ जाएगा 12x माइनस 4। तो इसमें हम एक वैल्यू पुट कर देते हैं f के डबल डेरिवेटिव में। ये 2 वैल्यूज़ हैं, इनमें से एक वैल्यू 1 प्लस वाली हम पुट कर लेते हैं। तो 1
प्लस 55 इसका स्क्वायर रूट है ओवर 3, इसको हमने पुट कर लिया 12 इंटू 1 प्लस 55 इसका स्क्वायर रूट ओवर 3 माइनस 4, ये वैल्यू पुट करके तो स्टूडेंट्स इसकी जब हम कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस 4 स्क्वायर रूट 55 माइनस 4, ये 4 इस 4 से कट जाएगा तो आ गई है 4 स्क्वायर रूट 55। तो ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स रिलेटिव मिनिमम है एट एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 55 ओवर 3 के ऊपर। अब हमने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है इस पॉइंट के ऊपर, तो ये जो वैल्यू है इसको हम पुट कर देंगे फंक्शन के अंदर एफ के अंदर, तो 1 प्लस स्क्वायर रूट 55 ओवर 3 ये फंक्शन है हमारे पास, इसमें पुट कर देते हैं जी। तो ये 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 55 ओवर 3 इसका क्यूब है माइनस 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट 55 ओवर 3 इसका स्क्वायर माइनस 36 1 प्लस 55 इसका स्क्वायर रूट ओवर 3 प्लस 3। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये कैलकुलेटर की मदद से आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, आसान है। इधर सिंपलीफिकेशन लेंथी हो जानी थी इसलिए मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब आपको याद होगा हमारे पास इधर x की 2 वैल्यूज आई थी, हमारे पास 2 स्टेशनरी पॉइंट्स आए थे, तो हमने अभी प्लस वाली वैल्यू पुट की है, उसके लिए हमारा जो फंक्शन था वो रिलेटिव मिनिमम था। तो अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू 1 माइनस, इसी तरह माइनस वाली वैल्यू पुट करेंगे। उसके लिए आप देखेंगे अगर इधर लेस देन 0 आ जाता है तो फंक्शन रिलेटिव मैक्सिमम होगा, फिर उस वैल्यू को आपने फंक्शन के अंदर पुट करके इसका भी आंसर निकालना है। तो ये लेंथी क्वेश्चन है, हम इसको इधर ही आपको समझाना मकसद है, तो इधर ही हम इसको स्टॉप करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट 7th पार्ट है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 है माइनस 4x स्क्वायर। तो इसका भी हम फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x का क्यूब माइनस 8x। तो अब हम इसको इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं फॉर स्टेशनरी पॉइंट। तो हमारे पास आ जाएगा 4x का क्यूब माइनस 8x इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स इसमें से हम 4 और x दो चीज़ें कॉमन ले सकते हैं, हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 4x भी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2 भी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इधर से x इज इक्वल टू 0 एक पॉइंट आ जाएगा, और दूसरा x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2, दो पॉइंट्स यहाँ से आ जाएंगे। तो यहाँ से हमें टोटल 3 स्टेशनरी पॉइंट्स मिले हैं। तो तीनों पॉइंट्स के ऊपर हमने सेपरेटली सेकंड डेरिवेटिव का बिहेवियर चेक करना है। तो हम सेकंड डेरिवेटिव जो है वो ले लेते हैं। हमारे पास अगेन डिफरेंशिएट करने से हमारे पास f डबल डेरिवेटिव आ जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 8। इसमें हम पहले x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा 12 इंटू 0 का क्यूब माइनस 8, तो ये आ जाएगा माइनस 8 जो कि लेस देन 0 है। इसका मतलब है f ऑफ x इज रिलेटिव मैक्सिमम है एट x इज इक्वल टू 0। अब इस 0 के ऊपर हमने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो f ऑफ 0 हमारे पास आ जाएगा 0। तो ये एक पॉइंट के ऊपर हमने बिहेवियर देख लिया है, रिलेटिव मैक्सिमम शो किया है उसने। अब दूसरा पॉइंट है x इज इक्वल टू प्लस स्क्वायर रूट 2। तो डबल डेरिवेटिव के अंदर हम स्क्वायर रूट 2 प्लस वाला पुट कर देते हैं, तो हमारे पास डबल डेरिवेटिव ये था, इसके अंदर 12 और स्क्वायर रूट 2 इसका हमारे पास है स्क्वायर माइनस 8, तो ये आ जाएगा 24 माइनस 8,
तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 जो कि ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स इज रिलेटिव मिनिमम एट स्क्वायर रूट 2 इस पॉइंट के ऊपर। अब इस पॉइंट के ऊपर हम फंक्शन की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं, तो वो आ जाएगी हमारी, ये इसके अंदर हमने पुट करना है स्क्वायर रूट 2 को 4 पावर है -4 स्क्वायर रूट 2 इसकी पावर 2, तो ये हमारे पास आ जाएगी। इसको हम 1/2 से कट जाएगी तो 2 की पावर 2 माइनस ये कट जाएगी तो 8, तो ये 4 - 8 इज इक्वल टू -4, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे 2 पॉइंट्स हो गए हैं। अब तीसरा पॉइंट है हमारा -√2, उसको भी बिल्कुल सेम इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव में हमने पुट करना है। उसकी भी जो वैल्यू आएगी उसके हिसाब से हमने बताना है रिलेटिव मैक्सिमम है या मिनिमम है। उसके बाद फंक्शन में पुट करके उसकी वैल्यू आपने फाइंड कर लेनी है। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके बाकी पार्ट्स भी बिल्कुल सेम इसी तरह ही हैं, सेम लाइंस के ऊपर हैं। आपने सिंप्लीफिकेशन अगर करनी पड़ती है तो करके आपने डेरिवेटिव लेना है, और डेरिवेटिव के बाद आपने पॉइंट और डेरिवेटिव के बाद आपने स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करके सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 2। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 को सॉल्व करेंगे, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आपने वो वीडियो मिस नहीं करनी। तो मेरी आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और इस चैनल का लिंक अपने क्लास फेलोज़ के साथ, अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस चैनल से इस्तिफादा हासिल कर सकें। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।